अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हो फिर आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है और अब मेरी थोड़ी तबीयत भी बेहतर है, बट आवाज़ अभी भी थोड़ी-सी भारी है। सो इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को और मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सो आज है संडे और आपको जब ये वीडियो मिलेगी और आप जब देखेंगे तो होगा उस दिन ट्यूसडे। 2 दिन वीडियोज़ लेट हैं और कौन लोग होते हैं वो जो कहते हैं हमारे लिए संडे बहुत ज़्यादा फन डे होता है। यार मेरे लिए संडे इतना बुरा दिन होता है, आम दिन से ज़्यादा बुरा, आम दिन से ज़्यादा बिज़ी, आम दिन से ज़्यादा छोटा और इतना शॉर्ट डे होता है, मुझे समझ नहीं आता कि संडे आता ही क्यों है। हाँ, बस एक चीज़ की खुशी होती है कि उस दिन मेरे मियाँ जी हर वक़्त मेरे सामने होते हैं और नॉर्मल डेज़ में ऐसा नहीं होता। अभी भी मैं मंडे की रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे सो चुके हैं, सारा दिन टाइम नहीं मिला, माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी है तो हर वक़्त चें-चें, पें-पें कभी बच्चों की, कभी बड़ों की चल ही रही होती है। तो या तो मैं बिल्कुल सुबह-सुबह वॉइस ओवर कर सकती हूँ या मैं बिल्कुल रात में वॉइस ओवर कर सकती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 1 और ज़ेब अभी तक नहीं आए हैं। तो संडे को मैं ग्रोसरी करके आई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अभी इन डेट्स पे ग्रोसरी का क्या सेंस है? तो वही सेंस ये है कि जिस तरह ज़ेब जॉब पर लेट जाते हैं, जॉब से लेट आते हैं, इसी तरीके से इनकी सैलरी मेथड वगैरह भी इसी तरह का घुमा हुआ है कि मतलब शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला कभी भी किसी चीज़ के लिए जो मन चाह रहा है, दिल चाह रहा है, उस चीज़ के लिए मायूस नहीं करते। तो बस अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों में शामिल रखे हैं कि जो हर वक़्त अपनी मन मर्ज़ी का खा पी सकते हैं। तो मैं ग्रोसरी करके आई थी और ग्रोसरी करने में मुझे जितना मज़ा आता है ना, उसको सॉर्ट आउट करने में मुझे इतना टाइम लगता है क्योंकि पहले लेकर आओ, पहले सारा सामान लाने से पहले लिस्ट बनाओ, फिर लिस्ट देखकर सामान सारा पिक करो, उसके बाद फिर घर आने के बाद मैं हर बार क्योंकि मैंने अपनी सास को और मैंने अपनी अम्मी को इसी तरह से देखा है कि भाई वो लिस्ट में ना हर चीज़ टिक करती जाती है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा जो 2-3 शॉप्स हैं वहीं से ही सामान आता है क्योंकि ज़ेब उन वाले हस्बैंड्स में से नहीं है कि वो बोलते हैं चलो आओ आज यहाँ भी ट्राई करते हैं। मेरे अंदर ऐसी आदत है कि चलें ना अब हमने यहाँ से तो देख लिया अब कहीं और ट्राई करते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं कहीं और ट्राई नहीं करना, जहाँ से लेते हो सामान वहीं से लो और घर चलने वाली करो। और वो मॉल्स वगैरह भी नहीं जाते कि ना मार्ट चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, नहीं उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनको ज़्यादा घुमाने फिराने का शौक़ नहीं है। वो कहते हैं बस जो चीज़ें जहाँ से बनी हुई है ना, मतलब लिटरली हमारे सब्ज़ी वाले जो भाई हैं, इतनी मार्केट भरी हुई होती है, कभी प्राइस ऊपर-नीचे भी हो रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ से लेते हैं आलू यहीं से ही लेंगे, यहाँ से चावल लेते हैं यहीं से ही लेंगे। तो एक शॉप हमारी ग्रोसरी की है, दूसरी शॉप है हमारी किराने वाली जो होती है वो, और दूसरी शॉप से जहाँ से ये सारे सोप्स और हार्पिक और फ़िनाइल, सर्फ़ ये सब कुछ हम लेते हैं, और एक शॉप है जहाँ से हम सारी सब्ज़ियाँ लेते हैं बस। बहुत कम मार्केट जाना होता है लेकिन जब भी जाना होता है तो यही शॉप से, और बस इन्हीं लोगों की शक्लें देख के हम वापस आ जाते हैं। तो मैं अब यहाँ पर सारी चीज़ें सेटिंग से रख रही थी। पहले मैंने लिस्ट से हर चीज़ चेक कर ली कि जो चीज़ लिस्ट में है वो मेरे पास फाइनली है भी या नहीं है। तो मैंने पहले सर्फ़ वगैरह मैं हर पूरे मंथ का ले आती हूँ, बट सर्फ़ चूँकि कम पड़ जाता है, हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ा वाला पैक ले लूँ, लेकिन वो मुझे बड़ा वाला पैक ना मुझे वॉशिंग मशीन में डालने में समझ नहीं आता। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो पैकेट सही है कि आधे ब्राइट और आधे सर्फ़ एक्सेल लेके दोनों को मैं मिक्स करके डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये जो सारी दालें हैं ये सब कुछ रख रही हूँ। तो चीनी का कोई और बॉक्स है, मैंने बस बेसिक आपको दिखाया है। चीनी को मैंने बाद में चीनी का जो बॉक्स है उसमें डाल दिया था, चाय की पत्ती का बॉक्स मैंने अलग डाल दिया था। ये सारी दालें हैं, मूँग मसूर की दाल मैं ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि खिचड़ी बनने में आती है, और ये आलू बुखारे मेरे फेवरेट। मैं जब भी ये ग्रोसरी करने जाती हूँ मैं लाज़मी लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू बुखारे। तो फिर मैंने अब ये वाले सारे जो है ना कंटेनर, इसमें मैं ये वाला सारा सामान डाल लूँगी, और घर का स्केड्यूल कुछ इस तरह से मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मंथ में होते हैं 4 वीक्स, और 4 वीक्स में 4 संडे आते हैं, 4 फ्राइडे आते हैं, 4 सैटरडे आते हैं, तो थर्सडे आते हैं। तो थर्सडे को मैं गोश्त बनाती हूँ या गोश्त वाले आइटम लाइक कीमा, कबाब, जो भी गोश्त का आइटम होता है वो। और जुम्मे को सारी दाल का डे होता है, तो उसमें हर फ्राइडे में अलग-अलग दाल बना लेती हूँ, तो 4 फ्राइडे 4 दालें बन जाती है। और जो संडे है उस दिन डिसाइड है कि चिकन बनेगा, वो चाहे चिकन का कोई भी आइटम बने बट वो चिकन का ही बनेगा। तो लाइफ ना बहुत ईज़ी हो गई है मेरी। अब सारा दिन इतना हेक्टिक था, पहले नाश्ता, उसके बाद घर के काम, फिर उसके बाद ग्रोसरी लाना, उसको सेट करके रखना, और सबसे मेन चीज़ जो मेरे सर पे सवार थी ना कि यार बस शाज़िन वाला चैप्टर जल्दी स्कूल का जल्दी क्लोज़ हो। तो संडे को ही जाकर शाज़िन की सारी बुक्स लानी थी। कॉपीज़ तो स्कूल से मिल गई थी, बुक्स के लिए शॉप का एड्रेस दे दिया था उन्होंने कि उसी शॉप से मिलेगी।
तो फिर शाज़िन का हम कोर्स लेने गए, वहाँ से सारा कोर्स लिया शाज़िन की। लिटरली इसकी जो पूरी ईयर्स की स्टेशनरी आई है ना, वो उसके कोर्स से ज़्यादा महंगी आई है। आगे चल के मैं आपको इसकी स्टेशनरी भी दिखाऊंगी। मतलब 1 साल के लिए बच्चों का इतना सामान मंगवाया है कि बस हद है। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे एक्टिविटीज़ का शौक़ था, बच्चे इस्लामी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। अब उसके बाद मैंने कहा भाई मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, आज आप मुझे बाहर लेकर चल लो। तो कहते मैं घर ले आऊँगा, कह रहे मैं घर ले आऊँगा, बच्चों को वैसे भी 2-3 दिन से जिंगर खाने हैं क्योंकि ये लेट आ रहे थे और बच्चे जिंगर इतना मिस कर रहे थे और इनके आने से पहले सो जाते थे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर लेकर चलोगे। मैंने कभी भी व्लॉग में ये चीज़ शेयर ही नहीं की कि हम बाहर भी जाते हैं, और अगर कभी चले भी गए तो वो रैंडम जाते हैं, तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती या कुछ ना कुछ होता है। इसमें नहीं, आज तो मैं जाऊँगी, आप मुझे बाहर लेकर जाओगे और हम बाहर ही डिनर करेंगे। फिर इन्होंने कहा चलो सही है। और वहाँ सामने टेबल पे किसी बच्ची से कांच का ग्लास टूट गया था, वो फ़ौरन क्लीनिंग हो रही थी। और ये वाला रेस्टोरेंट हम इतने पहले से आते हैं, लाइक जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम हर मंथ अपनी जो डेट थी शादी की, वो हर मंथ हम यहाँ पर आके सेलिब्रेट करते थे। खाना बहुत मज़े का, स्पेशली जो आपसे प्राइस लेते हैं ना, तो वो इतना डिलीवर भी करते हैं। लाइक दूसरे रेस्टोरेंट में जाओ तो क्वांटिटी इतनी कम होती है कि बंदा नहीं खा सकता, और हम भाई सही खाने वाले लोग हैं माशाल्लाह से। तो मुझे अच्छा लगता है। और ये रेस्टोरेंट को मतलब हमने ना बिल्कुल छोटे से बड़ा होते तक देखा है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी बना है माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत बन गया है। तो कभी अगर आप लोग भी नॉर्थ कराची के साइड के लोग हैं तो यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाना बहुत लजीज है, बच्चों को बहुत मज़ा आया। खुला स्पेस है। पहले ना ये जो विंडोज़ वगैरह है ना, ये कुछ भी नहीं थी, तो रोड क्लियर नज़र आता था, ठंडी हवाएं आती थी। अब इन्होंने विंडोज़ वगैरह लगा दी है और थोड़ा सा सेटअप वगैरह चेंज कर दिया है। और ये देखें, बच्चों के लिए फिर जिंगर ऑर्डर कर दिया था, तो हाफ हाफ दोनों ने खा लिया था। और मुझे यहाँ पे मंचूरियन इतना पसंद है, तो फिर मैंने फुल प्लेट जो थी वो मंचूरियन की ऑर्डर कर दी थी, और घर के लिए हम लोगों ने ब्रोस्ट ले लिया था। तो माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह का लाख 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 एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कोई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं या कोई टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझसे ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और फाइनली फिर हमने बिलिंग भी दे दी, और बिल ऐसा था कि जो हमने खाया था ना, तो ये पैसे वो डिज़र्व करते थे। लाइक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम आधा पेट उठ रहे थे या हमें और खाने की ज़रूरत थी और पैसे जो थे वो ऐसे बर्बाद हो गए। टेस्ट क्वांटिटी आपको आपकी मनचाही मिलेगी। अब बस वहाँ से हम वापस घर आए, और घर आने के बाद मैं यहाँ पर आपको सामान दिखाई देखिए, इतनी सारी शीट्स हैं। मतलब मैंने यूज़ तो की है क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का हमेशा से शौक़ था, लेकिन मुझे नाम नहीं पता थे। मैं नाम पढ़ के अल्लाह, ये भी कोई शीट होती है, ऐसी भी कोई शीट्स होती है। वो जो शॉप वाले भाई थे, वो जब शीट्स लाए जा रहे थे तो मैं उनसे नाम पूछती थी कि हाँ ये वाली शीट्स है। और ये पोस्टर कलर्स और पॉप्सिकल स्टिक्स हैं, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, चौक और स्लेट का आई थिंक पता नहीं क्या करेंगे, आई डोंट नो ये लोग। क्ले था, तो फिर मैंने एक चौक का बॉक्स, एक क्ले और एक स्लेट शाफे के लिए भी घर के लिए ले ली थी। ये A4 साइज़ की शीट्स हैं अलग अलग, और ये ग्लिटर फॉर्मिक शीट्स हैं, और दूसरी एडहेसिव वाली शीट्स हैं, और पूरे पूरे पैक्स हैं। मतलब लिटरली इसके कोर्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे ये वाली सिर्फ स्टेशनरी पड़ी है। और 2 बॉक्सेस पेंसिल के, फिर क्रेयॉन्स थे, फिर उसके अलावा पेंसिल कलर्स थे, और स्कॉच टेप, सेफ्टी सीजर्स, UHU के ग्लू अलग थे, UHU की स्टिक अलग थी, और बस माशाल्लाह बहुत कुछ था। पेंटिंग ब्रश थे, पेंटिंग पोस्टर कलर्स थे। तो शाज़िन तो इतना देख देख के खुश, मम्मा ये सब मेरा है, मम्मा ये सब मेरा है। जब सुबह में इसने मुझसे मांगा और मैंने कहा बेटा ये मेरे पास नहीं है, आपकी टीचर को मैंने सब सबमिट करवा दिया, तो उदास हो गया। टीचर तो मुझे दे ही नहीं रही थी। मैंने कहा वो जब एक्टिविटी होगी तो मिस आपको ना साथ साथ देती जाएंगी, वो सारा आपको एकदम से थोड़ी हैंड ओवर कर देंगी आपकी। फिर ये रही इसकी बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, और रिसेप्शन क्लास के हिसाब से काफ़ी सारा अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। तो आई होप अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बस कामयाब करे, इसके दिल और दिमाग में ये इल्म की रोशनी को इतनी भर दें कि बहुत ब्राइट फ्यूचर हो। मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ, ज़ेब हर तरह से कोशिश करें कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत निखरा हुआ हो। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला हम सब का साथ दें, हर माँ की दिली तमन्ना उसकी औलाद के लिए पूरी करें। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं या पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, छुप छुप के वीडियोज़ देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा, ठीक है। और ये कोर्स, ये स्टेशनरी, ये सब कुछ दिखाने का पर्पस जस्ट ये है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें से आइडियाज़ ले सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।